नमस्कार सभी को। आज हम आपको IHIP की VBD पोर्टल पर किस प्रकार से एंट्री करनी है और उसमें क्या प्रोविज़न किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे, ताकि आप लोगों को आसानी से आप कर पाएँ। देखिए, आपको URL तो सभी को पता ही है। MOHF की वेबसाइट पे शिफ्ट हो चुका है, तो ihip.mohfw.gov.in/ और यहाँ पर आ जाएगा IDSP की जगह VBD और इस पर लॉगिन करना है। अब आपको दिया हुआ है इसके ऊपर आपके आईडी पासवर्ड दे दिए गए। पहले डिस्ट्रिक्ट के आईडी पासवर्ड से आप लोग रिपोर्टिंग करते थे, तो आपको ब्लॉक के आईडी पासवर्ड दिए गए। तो आपको एक एग्जांपल के रूप में मैंने किशनगंज का यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। कैप्चा डालना है और उसके बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना है। अब ये पूरा पैनल आ गया आपके सामने। उस पूरे पैनल में बाय डिफॉल्ट ये VBD पोर्टल पे लॉगिन होता है, नेशनल मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम पे लॉगिन होता है। बाकी और भी इसमें सेक्शन जोड़े गए हैं, तो अपने को उस पर नहीं जाना है, अपने को नेशनल मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम में ही जाना है। यहाँ लिखा रहेगा है बाय, जिससे भी आप लॉगिन होंगे तो यहाँ पे मेंशन होगा। अपने को फॉर्म मेनू में जाना है। यहाँ पे देखिए, फॉर्म मेनू के अंदर यहाँ पे सेकंड नंबर का ऑप्शन है, मंथली सस्पेक्टेड टेस्ट बल्क एंट्री। इस पर क्लिक करना है। अब एंट्री कैसे करनी है वो तो आप लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन क्या करना है इसमें ये प्रोविजन किया है कि आपको हर महीने की बजाय हर सप्ताह एंट्री करनी है यहाँ पे उस महीने की। यानी कि पहला वीक जो है आपका, पहले वीक में मान लीजिए एग्जांपल बता देता हूँ मैं, जैसे वीक 1 का डेटा आपका मलेरिया का मान लीजिए 10 स्लाइड थी। अब वीक 2 में यहाँ पर ये 5 स्लाइड और हो गई आपकी। तो आपको जो यहाँ पे डेटा डालना है वो यहाँ पे डालना है आपको 15। ये 10 जो है 10 + 5 हो जाएगा। प्रोग्रेसिव डाटा डालना है आपको, प्रोग्रेसिव डेटा फिट करना है। वापस से स्क्रीन पे आते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके जो सब डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट किया हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको दूसरे ब्लॉक की रिपोर्ट नजर नहीं आएगी। पहले होता था डिस्ट्रिक्ट से लॉगिन करते थे तो दूसरे भी उसमें सब डिस्ट्रिक्ट नजर आते थे। तो जिस ब्लॉक की आईडी दी हुई है उसी ब्लॉक की यूनिट से इसमें रिपोर्ट डाल पाएंगे। मंथ बाय डिफॉल्ट आपका सिलेक्ट किया हुआ ये मंथ। पहले क्या होता था, हम लोग दिसंबर की रिपोर्ट जैसे रिपोर्ट की थी तो हमने जनवरी में की थी, तो हमको बाय डिफॉल्ट जनवरी सिलेक्ट किया हुआ था, तो हमें वापस से दिसंबर सिलेक्ट करना होता था। अब बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ ही रहेगा, क्योंकि हम उसी मंथ में रिपोर्ट डाल रहे हैं, उसी वीक में डाल रहे हैं। अब यहाँ पे एक एडिट बटन है, ये देख लीजिए। आपकी यूनिट जो भी है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे असनावर है, इस असनावर का मैं रिपोर्ट डालता हूँ। जैसे यहाँ पे एडिट किया और ये जैसे एडिट करेंगे टाइप करने की विंडो यहाँ पे खुल जाएगी। ये इस प्रकार से अपन स्क्रॉल भी कर सकते हैं इसको। अगर आपका नाम नहीं आ रहा तो अपन उसको नीचे करके कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कई बार ये इस प्रकार से स्क्रॉल करने पे अगर ये नाम ऊपर नहीं जाते हैं, अभी तो जा रहे हैं, जैसे कहीं अगर स्टक हो जाते हैं, तो अपने को कुछ नहीं करना है, यहाँ वो ऊपर विंडो में जाना है और एक बार इंटर मार देना है, तो ये अपने आप आ जाएंगे। और ये एडिट बटन फिर से अपने को प्रेस करना रहेगा। मान लीजिए असनावर है, ये असनावर में गया मैं, तो यहाँ पे हम ये रिपोर्ट डाल देंगे। अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ फीवर केसेस, यहाँ पे वो संख्या आएगी जो आपकी टोटल स्लाइड की संख्या है। फीवर ऑफ केसेस यानी कि एक प्रोविजन ये है कि जितने भी फीवर केसेस होते हैं उन सबका हमें स्लाइड बनानी होती है। तो इसको हमें थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर अगर ऐसा मैच हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अपना टोटल यहाँ पे वही होना चाहिए, जितनी आपकी स्लाइड्स बन गई हैं तो वो संख्या यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 टोटल हमने डाल दिया। अब आपका ये मैच होना जरूरी है। यहाँ अगर आप मान लो 15 करते हैं या कुछ करते हैं, जो आपकी स्लाइड है वो यहाँ पे स्लाइड का टोटल आना चाहिए यहाँ पर इस जगह। बाकी कलेक्टेड और टेस्टेड दोनों जगह सेम रहेगा, कलेक्टेड और टेस्टेड में सेम रहेगा, बाकी सब में। अब यहाँ पे गैप आएगा, 10 आ रहा है, इसलिए ये एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो आपकी स्लाइड संख्या है। और बाकी जैसे मान लीजिए एसनावर है तो यहाँ पर एक्टिव स्लाइड आ गई आपकी ये। अब पैसिव तो ये है, अगर कोई पेशेंट अगर ओपीडी में आया है और वहां पे स्लाइड बनाई है सब सेंटर पे, तो यहाँ पे पैसिव में संख्या आएगी। बाकी तो फील्ड में अगर जाके
आशा ने या एनएम ने खुद स्लाइड बनाई है तो वो एक्टिव स्लाइड में काउंट होगा। अब देखिए इसमें अदर टेस्ट जो है इसमें अपने को कुछ डालना ही नहीं है। ये अपने जिले को ध्यान रखना है कि अदर टेस्ट अपने यहाँ कोई भी अवेलेबल नहीं, तो अपने को अदर कोई भी टेस्ट इसमें फीड नहीं करना, वहाँ पे सिर्फ 0 ही फीड करना है अपने। कुछ एक सब सेंटर इसमें या कुछ एक पीएचसी जो है वो इसमें संख्या डाल रहे हैं, उनको मैं मेरा निवेदन है कि उसमें ना डालें। इस प्रकार से हम मास सर्वे का भी देख रहे हैं। मास सर्वे वो जब कोई पॉजिटिव पेशेंट आ जाता है तो उसके दौरान अगर कोई स्लाइड बनती है तो वो मास सर्वे में आती है, पता ही है आप लोगों को। तो ये इस प्रकार से डालने के बाद अपने को यहाँ पे सेव बटन प्रेस कर देना है। अभी देखिए मेरे क्या डेटा किसी और का, इसलिए मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ। इसको वापस से हम, अगर कुछ नहीं डालना है तो आपको 0 तो डालना ही पड़ेगा। ये डाल करके सेव बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया। ये इस प्रकार से हमने को रिपोर्टिंग करनी है। ये करने के बाद एडिट अपने आप क्लोज हो जाएगा सेव करने के बाद, और हम लोग यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। जाने के बाद यहाँ से आप लॉग आउट जरूर करिए, ठीक है। इस प्रकार से अपने को IHIP मलेरिया की रिपोर्टिंग करनी है। तो आप समझ गए होंगे इसमें रिपोर्टिंग जो है वो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट डलेगी। अब मान लीजिए मुझे ये वीक जो रिपोर्ट है इसका डेटा अब फरवरी का डालना है, तो हमें फरवरी सिलेक्ट करना होगा। अभी क्योंकि बाय डिफॉल्ट फरवरी आया ही नहीं है इसलिए डिसेबल्ड है ऑलरेडी। ये जनवरी है, जनवरी में अपने फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ये मैंने आपका कैलेंडर बना दिया है यहाँ पे। ये बता देता हूँ मैं आपको। इस प्रकार से ये आज 15 तारीख या सेकंड रिपोर्ट डल रही है, और ये थर्ड वीक की जो रिपोर्ट है वो 22 तारीख को डलेगी। 15 से 21 की रिपोर्ट 22 में डलेगी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा का टोटल जो होगा वो 22 तारीख को डल जाएगा। अब लास्ट वीक रहेगा उस मंथ का, तो 25 से 28 आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली हमने बाकी जो 2 दिन है इसमें प्लस कर दिए ताकि वो पूरा मंथ उसमें कवर हो जाए। इस प्रकार से ये रिपोर्ट जनवरी की जो लास्ट वीक की रिपोर्ट है वो 1 फरवरी को यहाँ पे आपको डालनी रहेगी, जनवरी के ही कॉलम में प्रोग्रेसिव के रूप में। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करिए इसको ताकि हम लोग नई नई इन्फॉर्मेशन इस पर अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।